अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद मतीन। आप देख रहे हैं हैदराबाद वॉइस। दोस्तों, एसआईआर स्टार्ट होने वाला है और इस एसआईआर में आप लोगों को किस तरीके से फॉर्म भरना है, मैं अपने चैनल के ज़रिए से अपने यूट्यूब व्यूवर्स को बताना चाहूँगा। दोस्तों, कई सारे लोग पूछ रहे हैं भाई एक वीडियो आप बनाइए, क्योंकि एसआईआर के ताल्लुक से काफ़ी लोगों में एक कन्फ्यूज़न चल रहा है। तो इसी के ताल्लुक से आप वीडियो के ज़रिए से आप फॉर्म किस तरीके से भरना है हम लोगों को एक बता दिए, तो हम लोग भी उसी तरीके से हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और किन किन से हम लोग एसआईआर का जो 2002 के मैपिंग किस तरीके से करना, ये भी डिटेल्स में बताइए। इस तरीके के काफ़ी सवालात हमारे दोस्तों के तरफ से और मेरे यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स के तरफ से आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये एसआईआर 2002 के वोटर लिस्ट से हम लोगों को 2025 के वोटर लिस्ट से मैपिंग करना है। दोस्तों, अभी तक एसआईआर 1952 से किया जा रहा है। हर 20-21 साल के दौरान आप लोगों को एसआईआर किया जा रहा है और कई सारे लोगों को इस बात की इत्तला नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जब एसआईआर हुआ था 2002 से 2004 के दरमियान में एसआईआर हुआ था, लेकिन उस टाइम पर स्मार्टफोन्स नहीं थे और कई सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि जब हम सिर्फ न्यूज़ेस में देखते थे और 7 बजे के टाइम पर कई सारे लोग क्या है न्यूज़ देखते थे, कई सारे लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम था। अब क्या है, हर किसी के पास स्मार्टफोन्स है, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं और दीगर जो भी वेबसाइट्स के ज़रिए से भी आप लोग ये जानकारी हासिल हो रही है। तो दोस्तों, एसआईआर अभी तक 13 मरतबा हुआ है और इस बार अगर एसआईआर में अगर आपका नाम इंदराज यानी दर्ज नहीं हुआ, तो आप लोगों को फिर 20 साल तक आप वोट आने के चांसेस नहीं है। तो दोस्तों, इस बार हर एक मेंबर अपना वोट का जो इस्तेमाल करें। वोट हमारा हक है, इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, ये एसआईआर इन्यूमरेशन फॉर्म है, आप लोग देख सकते हैं। ये इस तरीके से आप लोगों को ये फॉर्म्स में थोड़े बहुत तब्दीली, यानी जो बीएलओस के फॉर्म में थोड़े बहुत चेंजेस है, तो सेम वही डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है आप लोगों को इजी समझाने के लिए। तो ये एक एसआईआर का इन्यूमरेशन फॉर्म है, ये एसआईआर फॉर्म कहा जाता है। और इस एसआईआर फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रल नेम, जो जिस किसी का भी वोटर आईडी कार्ड है, जो वोटर्स है उनका नाम यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पे ईपीआईसी इपिक नंबर, आपका जो वोटर लिस्ट पे जो नंबर है वो नंबर यहाँ पर सेकंड कॉलम में लिखना है। और थर्ड कॉलम में आपका हाउस नंबर के साथ कंप्लीट डिटेल्स 2025 का डिटेल्स लिखना है। आप 2025 के वोटर आईडी में अगर आप लोग एड्रेस चेंज करा के हैं, तो आप लोग वही नंबर यहाँ पर लिखना है। और दोस्तों, यहाँ पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, एसी नंबर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ पर लिखना है। और ये पीसी नेम, यहाँ पे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का नेम लिखना है। और दोस्तों, यहाँ पर आपका 2025 के मुताबिक जो डेट ऑफ बर्थ आप वोटर आईडी कार्ड पे दर्ज किए हैं, तो उसी के हिसाब से आप लोग यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखना है। और यहाँ पर आपका आधार कार्ड तो हर किसी के पास है अपने हिंदुस्तान में, तो वो लोग अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर लिखें। और थर्ड या मोबाइल नंबर आपको इस कॉलम में 2025 के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर आपका प्रेजेंट अब मोबाइल नंबर लिखना है। और आप लोगों को अपने फादर का नाम, जो वोटर आईडी जिसकी है, फ़र्ज़ करो मर्द हजरात की अगर वोटर आईडी है तो उनके फादर का नाम लिखना है। और यहाँ पर उनका इपिक नंबर, उनका अगर इपिक नंबर है यानी वोटर आईडी कार्ड पे जो नंबर दिया जाता है, अगर वो नंबर है तो वो नंबर डालें, अगर नहीं है तो आप लोग डैश लिख सकते हैं। उसके बाद आपके मदर का नाम, जो जिस किसी का शख्स का इसमें फॉर्म भर रहे हैं, उनके मदर का नाम, उनके वालदा का नाम आपको लिखना है। और यहाँ पर आपको स्पाउस नेम, यानी आप अगर शादीशुदा है तो आपके बीवी का नाम लिख सकते हैं, या ख़वातीन शोहर का नाम लिख सकते हैं और उनका इपिक नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। दोस्तों, ये रहा 2025 के डिटेल्स, प्रेजेंट स्टेटस आपका 2025 का डिटेल्स यहाँ से लेकर यहाँ तक भरना है।
ये कॉलम में भरना है। और उसके बाद अगर आपका 2002 में अगर आपका नाम आ रहा है तो आप लोग इस कॉलम में, इस राइट साइड के कॉलम में आप लोग भर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये मेरे तरफ राइट साइड का कॉलम है, मेरे तरफ राइट साइड का है। इस कॉलम में अगर आप फॉर्म ऐसा करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड नज़र आएगा। अगर अब मैं आपको बता रहा हूँ ये राइट साइड में है। इस कॉलम में आप लोगों को फॉर्म भर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ द इलेक्ट्रल इन द इलेक्ट्रल रोल इन द लास्ट SIR। इसमें लास्ट SIR का अगर आपका 2002 में नाम आ रहा है तो उसका डिटेल्स आप इस कॉलम में लिखना है। और इसमें आप लोगों को इलेक्ट्रो नेम, इपिक नंबर यहाँ पर दिया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इलेक्ट्रोल नेम और इपिक नंबर अगर आपका 2002 में अगर इपिक नंबर अगर है, यानी आप लोगों का वोटर ID कार्ड अगर नंबर अगर 2002 में शो हो रहा है लिस्ट में, 2002 की लिस्ट में अगर शो हो रहा है तो लिखना है, नहीं है तो डैश लाइन मार सकते हैं आप लोग। और रिलेटिव नेम यहाँ पर आप लोग अपने वालिद साहब का नाम लिख सकते हैं। रिलेशन आप वालिद फादर बोल के लिख सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट 2002 के वक्त आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, फर्ज करो आपका आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट था, उसके बाद अगर कोई डिस्ट्रिक्ट दीगर चेंज हो गए, लास्ट टाइम संगारेड्डी, लास्ट टाइम मेदक डिस्ट्रिक्ट था, अब संगारेड्डी भी डिस्ट्रिक्ट हुआ है, तो लास्ट टाइम के हिसाब से 2002 में कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, मेदक था, मेदक के हिसाब से आप लोग लिखें। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेदक डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं। स्टेट आप तेलंगाना लिख सकते हैं। और यहाँ पे AC नेम, और यहाँ पर AC नेम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम यहाँ पर लिखें। और उस वक्त असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का एक नंबर दिया जा रहा है तो उसी हिसाब से आप लोग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर लिख सकते हैं। आपके 2002 के लिस्ट में आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर आप लोगों को ऊपर साइड आप लोगों को दिखाई देता है, मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों यहाँ पर पार्ट नंबर, आपका पोलिंग स्टेशन नंबर यहाँ लिखना है, आपका सीरियल नंबर यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर SL नंबर के जगह आप लोग सीरियल नंबर लिख सकते हैं। पार्ट नंबर के जगह आप लोग आपका पोलिंग स्टेशन नंबर लिख सकते हैं। AC नंबर के जगह आप असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर भी लिख सकते हैं। और ये रहा आपका 2002 का प्रेजेंट 2025 का स्टेटस डिटेल्स और आपका 2002 का डिटेल्स अगर आपका नाम बता रहा है तो। अगर फर्ज करो आपका नाम 2002 में नहीं बता रहा है, आपके वालिद साहब का बता रहा है, तो आप वालिद का यहाँ पर लिख सकते हैं। इस कॉलम में आप लोग इस कॉलम में यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव हुज नेम इज गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन लास्ट SIR। अगर आपका 2002 में नाम नहीं बता रहा है तो आपके वालिद साहब का बता रहा है या वालदा का बता रहा है या दादा दादी नाना नानी का, अगर इन किसी का भी अगर लास्ट 2002 के SIR लिस्ट में अगर आपका नाम बता रहा है तो आप इस कॉलम में भर सकते हैं। और इस कॉलम में आप लोगों को जो आपके दादा है या आपके वालिद है या आपके नाना नानी, दादा दादी, वालिद वालदा का डिटेल्स, यानी जो जिस किसी का भी 2002 में नाम बता रहा है, फर्ज करो वालिद साहब का नाम बता रहा है तो यहाँ पर आप अपने वालिद साहब का नाम लिखना है। यहाँ पर उनका इपिक नंबर अगर उस 2002 के लिस्ट में उनका वोटर ID कार्ड नंबर बता रहा है तो यहाँ पर लिखना है। और रिलेटिव नेम, इनको इनो क्या होना, अगर वालिद है तो यहाँ पर उनका नाम लिखें। यहाँ पर रिलेशनशिप आप फादर है तो आप उनके उसके हिसाब से यहाँ पर लिखें। और डिस्ट्रिक्ट उस टाइम पर आपके वालिद साहब 2002 के जो वोटर लिस्ट का जो डिटेल्स बता रहा है उस टाइम पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट था। अब मैं इससे पहले भी बताया आप लोगों को मेदक था तो मेदक लिखना है। अब संगारेड्डी भी डिस्ट्रिक्ट हो गया है तो जो लास्ट टाइम 2002 के वक्त कौन सा डिस्ट्रिक्ट था यहाँ पर लिखना है। और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी AC नंबर, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सा था वहाँ पर मेदक में, आप कौन से असेंबली के थे यानी हल्के के थे, उस हल्के का नाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम लिखना है। यहाँ पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर लिखना है AC नंबर। और यहाँ पर पार्ट नेम, यहाँ पर आप पार्ट नेम में पोलिंग स्टेशन नंबर लिखना है, PS नंबर लिखना है।
और यहाँ पर आपको सीरियल नंबर, उस टाइम पर आपका जो सीरियल बता रहा है ये सीरियल नंबर यहाँ पर लिखें। तो दोस्तों ये जो डिटेल्स है आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो फर्स्ट जो आपको जो ऊपर आपका स्टेटस लिखना है 2025 का डिटेल्स कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक लिखना है। 2002 का अगर फर्ज करो मेरा नाम मोहम्मद मतीन है, मेरा नाम 2025 में है और 2002 में है, तो मैं 2025 का डिटेल्स यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट फिलअप करके मेरा 2002 का डिटेल्स मैं यहाँ पर भर रहा हूँ। उसके बाद मेरा अगर 2002 में नाम नहीं है, मेरे वालिद का है, तो मेरे वालिद साहब का डिटेल्स मैं इस कॉलम में भर रहा हूँ। आप लोग देख लें, इस कॉलम में मैं भर रहा हूँ। तो अगर मेरे वालिद साहब का भी नहीं बता रहा, मेरे वालदा का बता रहा है, तो मेरे वालदा का भी इस कॉलम में मैं लिख रहा हूँ। अगर मेरे वालदा का वालिद साहब का भी 2002 में नहीं है, मेरे दादा दादी का है, मैं इस कॉलम में लिख सकता हूँ। मेरे नाना नानी का भी मैं इस कॉलम में लिख सकता हूँ। दोस्तों आप लोग मैपिंग सिर्फ 6 लोगों से कर सकते हैं। एक तो अपना खुद का, अपना 2025 का डिटेल्स के हिसाब से आप लोग मैपिंग कर सकते हैं। एक तो मेरा खुद का 2002 में अगर मेरा नाम आ रहा है तो 2002 से 2025 के मुताबिक मैं मैपिंग कर सकता हूं। अगर मेरा नाम नहीं बता रहा है तो मैं मेरे वालदा वालिद और नाना नानी दादा दादी से मैपिंग कर सकता हूं। ये 6 लोगों से मैपिंग कर सकते हैं। फर्ज करो अगर कुछ लोग सवाल करते हैं, भाई वालिद साहब का भी नहीं बता रहा, वालदा का नहीं बता रहा है, दादा दादी का नाना नानी का नहीं बता रहा है, क्या मैं चाचा के साथ मैपिंग कर सकता हूँ? क्या मैं ताया के साथ मैपिंग कर सकता हूँ? क्या मैं मामू के साथ मैपिंग कर सकता हूँ? क्योंकि वो लोगों का साथ भी मेरा रिश्ता है, तो क्या मैं उनके साथ मैपिंग कर सकता हूँ? और मेरे ताया चाचा तो मेरा खून का रिश्ता है, क्या मैं उन लोगों के साथ मैपिंग कर सकता हूँ? इस तरीके के कई सारे सवालात लोग कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग ताया चाचा मामू और खालू खाला मामी और चाचा ताई के साथ मैपिंग नहीं कर सकते। सिर्फ आप अपना खुद का मैपिंग कर सकते हैं। 2002 की लिस्ट से 2025 की लिस्ट मिलाकर मैपिंग कर सकते हैं। अगर आपका 2002 में नाम नहीं आ रहा है तो आप लोग अपने वालिद वालदा के साथ मैपिंग कर सकते हैं और दादा दादी नाना नानी के साथ ही मैपिंग कर सकते हैं। इन लोगों को छोड़कर आप किसी और से मैपिंग नहीं कर सकते। और कई सारे ख़वातीन भी सवाल कर रहे हैं, भाई हमारा वालदा का भी नहीं बता रहा है, मेरा भी नहीं बता रहा है, हमारे वालिद साहब का, हमारे दादा दादी नाना नानी का नहीं बता रहा है, क्या मैं मेरे शोहर के साथ मैपिंग कर सकती हूँ क्या? इस तरह के कई सारे ख़वातीन भी सवाल कर रहे हैं। तो दोस्तों आप 2002 में अगर आपका लिस्ट में नाम आ रहा है तो आप खुद का मैपिंग कर लें, अपने वालिद साहब वालदा का और दादा दादी नाना नानी का कर लें। शोहर के साथ मैपिंग नहीं कर सकते। ख़वातीन अगर आपके वालिद साहब का अगर नाम बता रहा है तो आप लोग अपने तमाम भाई और बहन और अपने पोतरे पोतरियाँ इन दादा के साथ या वालिद साहब के साथ मैपिंग कर सकते। आपका नानी नाना के साथ आप लोग मैपिंग कर सकते और अपने दादा दादी के साथ भी मैपिंग होता, लेकिन अपने ताया चाचा चाची शोहर और मामू खालू ये लोगों से मैपिंग नहीं कर सकते। लिहाजा दोस्तों ये रहा मैपिंग का डिटेल्स। और कई सारे लोग वोटर लिस्ट 2002 में नाम गलत आए, कई सारे लोगों के नाम 2002 में गलत आए हैं क्योंकि उस टाइम पर बराबर नाम सही कोई देख लिए नहीं, नाम बोल दिए लिखा दिए और नाम नहीं आया। तो इसके ताल्लुक से भी सवाल कर रहे हैं, भाई मेरा नाम जब गलत था मोहम्मद मतीन अहमद आना था, लेकिन खाली एमडी मतीन लिख दिए, अहमद नहीं लिखे, पूरा फुल नेम भी नहीं लिखे। कुछ लोग क्या है मतीन के आगे सैयद मतीन भी लिख दिए, गलत लिख दिए, मोहम्मद मतीन हम लोग बोले लेकिन वो लोग गलत सुने, सैयद मतीन लिख दिए। और मतीन के बाजू में अहमद आना था लेकिन खान लिख दिए, कुछ भी दूसरा कोई भी लिखे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ आपका नाम का यहाँ पर देखना है। अगर आपके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो भी आप उसी से स्पेलिंग मिस्टेक के हिसाब से ही आप लोग 2002 के लिस्ट में नाम लिखें, जैसा है वैसे ही लिखना है। क्योंकि कई सारे लोग वहाँ पर एमडी मतीन आया तो MOHD लिख रहे हैं, पूरा फुल नेम मोहम्मद मतीन लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं। अगर 2002 में आपका सिर्फ MD ही बता रहा है या MA बता रहा है तो MA मतीन बता रहा है तो MA ही लिखना है मतीन।
उसके बाद आप आपका एमडी बता रहा है तो एमडी के हिसाब से ही एमडी मतीन लिखना है। अगर आपका जब उस टाइम पे सैयद बता रहा है तो सैयद मतीन ही लिखना है। उस टाइम आप कर कुछ और भी नाम में कुछ मिस्टेक्स भी हो सकते हैं, मतीन के आगे यम हटा दिए, दूसरा कुछ भी नाम ऐड कर दिए, तो जैसा है वैसे ही लिखना है, क्योंकि गलती है हो गई लेकिन उसी हिसाब से ही अपने को नाम यहाँ पर 2002 की लिस्ट में लिखना है। अपने वालिदैन का भी अगर नाम गलत हो तो भी आप लोग उसी हिसाब से आप लोग यहाँ पर नाम लिखें, जैसा स्पेलिंग्स है वैसे ही स्पेलिंग्स में नाम लिखना है। अपन खुद से स्पेलिंग्स को सही नहीं कर सकते, यहाँ पर जैसा है वैसे ही लिखना है। प्रेजेंट डिटेल्स आपका जो उसके बाद कई सारे लोग नाम चेंज करा लिए, नाम के स्पेलिंग मिस्टेक हम बाद में सही करा लिए कई सारे लोग, लेकिन अब मेरा मोहम्मद मतीन अहमद फुल नाम है, मैं चेंज करा लिया। लास्ट टाइम मेरा एमडी मतीन था तो मैं फुल नेम के हिसाब से मैं चेंज करा लिया, लेकिन पुराने लिस्ट में नाम वही है तो पुराने लिस्ट के हिसाब से ही लिखना है। यहाँ पर आपको प्रेजेंट फुल नेम के हिसाब से जो प्रेजेंट वोटर आईडी 2025 तक आपकी कौन सी वोटर आईडी चल रही है वही लिखना है। कई सारे लोग 2-2 3-3 वोटर आईडियाँ है। मैं कल फॉर्म फिलअप कर रहा था, कुछ लोग आए तो उनके पास मैं देखा 2003 का भी वोटर आईडी है और 2015 का वोटर आईडी है, प्रेजेंट 2020 का भी वोटर आईडी है, यानी इस तरह के 3-3 वोटर आईडियाँ हैं। तो प्रेजेंट आपका नया वोटर आईडी कौन सा है वही हिसाब से आपको इस फॉर्म में जो आपको कॉलम दिख रहा है प्रेजेंट वोटर आईडी का डिटेल्स ही आप लोगों को लिखना है। और दूसरी बात, ये स्पेलिंग मिस्टेक्स जैसा है वैसे ही लिखना है। प्रेजेंट डिटेल्स में आप स्पेलिंग सही करा है तो आप जो ऊपर का जो डिटेल्स है उसमें सही हिसाब से 2025 तक जो वोटर आईडी आपके हाथ में है वही डिटेल्स आपको लिखना है। यहाँ पर जो पुराना जो 2002 में स्पेलिंग मिस्टेक होंगे लेकिन यहाँ पर वही लिखना है। और ये रहा स्पेलिंग मिस्टेक्स के ताल्लुक से। और तीसरा सवाल, अगर फर्ज करो आपके किसी का भी नाम नहीं आ रहा है या आपके वालिद साहब का, वालदा का, दादा दादी, नाना नानी का, अपना खुद का भी अगर नाम नहीं आ रहा है तो आप लोग अपना एक डॉक्यूमेंट रेडी कर लें। अब इसमें एसआईआर में आप लोगों को 11-12 डॉक्यूमेंट्स दिया गया है तो मेन डॉक्यूमेंट आपको आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका 10th की सर्टिफिकेट है, आपका पासपोर्ट है और आपका कैस्ट सर्टिफिकेट है तो आप कैस्ट सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। जो मेन डॉक्यूमेंट्स है ये मेन डॉक्यूमेंट्स आप देख लें, अगर नहीं है तो आप लोग ये डॉक्यूमेंट को निकालने की कोशिश कर लें। आप लोगों को कैस्ट सर्टिफिकेट 10 से 12 दिन में आ जाएगा। अगर आपका 10th का अगर मेमो आपका फट गया है या गुम गया है तो आप लोग 10th के मेमो के लिए आप लोग मी सेवा में एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 10th के डुप्लीकेट सर्टिफिकेट आपको 7 से 8 दिन के दरमियान में आ जाएगी, आप लोग एप्लीकेशन डाल ले सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का अगर आपके पास है तो आप लोग शो कर सकते हैं, या पेंशन होल्डर्स है, पेंशन कार्ड है तो वो भी शो कर सकते हैं। LIC का अगर सर्टिफिकेट है आप लोगों को, LIC का भी आप इसको शो कर सकते हैं इसमें। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स तो फिल वक्त दिया है। और कई सारे लोग पूछ रहे हैं भाई हमारे पास ये सब कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैन कार्ड है, भाई क्या हम पैन कार्ड लगा सकते हैं, क्या हम दूसरा और भी डॉक्यूमेंट्स है क्या शो कर सकते हैं? तो दोस्तों फिलहाल तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये जो डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट है, डेट ऑफ बर्थ है और आपका 10th का मेमो है, LIC है, आपका पेंशन कार्ड है, आपका कैस्ट सर्टिफिकेट भी आपका ये शो कर सकते हैं। फिल वक्त तो इसी को ही यहाँ पे मैंडेटरी बताया जा रहा है, तो आगे भी शायद हो सकते हैं लेकिन अभी तक तो यही डॉक्यूमेंट को यहाँ पर मैंडेटरी बता रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों को कंप्लीट जानकारी। अगर जिस किसी को भी अगर जानकारी चाहिए तो मैं आप लोगों को नीचे मैं नंबर हेल्प डेस्क दारुसलाम का हेल्प डेस्क है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से एक हेल्प डेस्क दिया गया है, यहाँ नंबर मैं आप लोगों को डाल दूंगा। कोल्हापुर कॉन्स्टिट्यूंसी मिर्चल के जो मलकाजगिरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ पर भी जनाब सैयद जिलानी साहब MIM के सीनियर लीडर जो कि शुरू से ही काफ़ी मेहनत करते आए हैं, तो उन्हीं की एक टीम है। ये टीम आप लोगों को हेल्प डेस्क प्रोग्राम अलग अलग एरियाज में लगा रही है। तो आप लोग मलकाजगिरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के जो भी हजरात है वो लोग सैयद जिलानी साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके ज़रिए से आप लोग ये SIR का कैंप अपने अपने एरिया में, अपने अपने सोसाइटी में लगाकर आवाम को जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अपना वोट बचाना ज़रूरी है,
फिर अगर इस बार इस एसआईआर में अगर नाम दर्ज नहीं कराए तो फिर आने वाले 20 साल तक आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा और आपको शायद वोट डालने का भी हक नहीं मिल सकता। तो दोस्तों अपना वोट बचा लें और अपने इर्द गिर्द, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने ख़ानदान के लोगों को इसके बारे में जानकारी दें। ठीक है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि गवर्नमेंट की हर अपडेट आप तक पहुँचती रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। हैदराबाद वॉइस, आपकी आवाज।